हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल. सो गाइस, स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन. और आज के अपने सेशन में एज यूजुअली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके संस्कृत सब्जेक्ट की कट ऑफ. ठीक है, नेट के लिए क्या कट ऑफ थी, जेआरएफ के लिए क्या कट ऑफ थी, डिफरेंट कैटेगरीज की. लेकिन इससे पहले जानेंगे कि ये कट ऑफ आपकी कब की है. तो आपका जो दिसंबर 2021 और आपका जून 2022 का जो मर्ज एग्ज़ाम होती कंबाइन एग्ज़ाम हुआ था, एक बारी में ही हुआ था. तो ये जो आपकी मर्ज साइकिल थी, इस साइकिल के लिए जो कट ऑफ थी उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ जानेंगे. तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए संस्कृत सब्जेक्ट से जो कट ऑफ गई थी वो 178 मार्क्स गई थी ओनली नेट के लिए. ठीक है, जिसको हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का भी कहते हैं. ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो कट ऑफ गई थी 178 गई थी. और यहाँ पर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो 312 नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स थे जिनको कि नेट का सर्टिफिकेट यहाँ पर मिला था. जेआरएफ की तरफ बढ़ेंगे तो जेआरएफ के लिए जो कट ऑफ गई थी अनरिजर्व कैटेगरी से संस्कृत सब्जेक्ट की 196 गई थी, 196. और यहाँ पर आपके 66 नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स थे जिनको जेआरएफ मिला था संस्कृत सब्जेक्ट में. ईडब्ल्यूएस का हम अगर देखें तो यहाँ पर आपका 164 कट ऑफ गई थी ओनली नेट की असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए. और 136 नंबर ऑफ़ कैंडिडेट थे जिनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में संस्कृत सब्जेक्ट से नेट का सर्टिफिकेट इशू हुआ था. वहीं अगर हम लोग जेआरएफ की बात करें तो जेआरएफ के लिए कट ऑफ 186 गई थी 186. और यहाँ पर ओनली 34 नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स थे जिनको कि जेआरएफ मिला था. ओबीसी का हम यहाँ पर देखें तो ओबीसी के लिए जो कट ऑफ गई थी वो आपकी 162 गई थी. सिर्फ नेट की कट ऑफ थी ये. अगर आपका सिर्फ नेट का 162 मार्क्स थे तो आपको सिर्फ नेट का सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप नेट क्वालिफाइड हैं. तो और यहाँ पर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जितने जो थे जिनको नेट का सर्टिफिकेट मिला था तो वो 177 थे. वहीं ओबीसी कैटेगरी से आपके 180 कट ऑफ गई थी जेआरएफ के लिए. और यहाँ पे जेआरएफ की हम बात करें तो 38 नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स थे जिनको जेआरएफ मिला था. अब आइए हम एससी कैटेगरी पे बढ़ेंगे. एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर आपके सिर्फ नेट की 152 कट ऑफ गई थी. और यहाँ पर 127 नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स थे जिनको एससी कैटेगरी से नेट सर्टिफिकेट इशू हुआ था. वहीं अगर हम जेआरएफ की बात करें तो जेआरएफ के लिए जो आपका कट ऑफ गया था एससी कैटेगरी से वो 170 था. और 29 नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स थे जिनको जेआरएफ मिला. एसटी कैटेगरी के लिए अगर हम ओनली नेट की बात करें तो कट ऑफ 138 गई थी. और यहाँ पे 29 नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स थे जिनको नेट का सर्टिफिकेट इशू हुआ था. और एसटी कैटेगरी के लिए जेआरएफ की जो कट ऑफ गई थी वो 158 गई थी. और यहाँ पर 5 नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स थे जिनको जेआरएफ सर्टिफिकेट मिला था. अब हम बढ़ेंगे फिजिकली वीक डिसेबल्ड की तरफ. यहाँ पर आप सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट जो कि दिव्यांग है वो अपनी कैटेगरी यहाँ पे देखेंगे. सबसे पहले वो ये जानेंगे कि वो जनरल से, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. और उसके बाद वो अपनी डिसेबिलिटी यहाँ पर देखेंगे कि क्या है, वो विजुअली इम्पेयर्ड है या फिर उनको हियरिंग प्रॉब्लम है या फिर कोई अदर प्रॉब्लम है. उस अकॉर्डिंग वो अपनी कैटेगरी सेट करेंगे और उस कैटेगरी के सामने वाली कट ऑफ को यहाँ पर एनालाइज करेंगे. तो हम यहाँ पर कोई एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि ये PWD VIUR लिखा है, यानी कि फिजिकली वीक डिसेबल्ड दिव्यांग छात्र है जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है और जिसको प्रॉब्लम का है विजन में है. तो ऐसे कैंडिडेट के लिए जो आपकी नेट की कट ऑफ गई थी वो आपकी 152 गई थी. और यहाँ पर 4 कैंडिडेट्स थे जिनको कि नेट का सर्टिफिकेट मिला था. वहीं जेआरएफ के लिए जो कट ऑफ गई थी वो 156 गई थी. और यहाँ पे एक कैंडिडेट था जिसको नेट का सर्टिफिकेट मिला था. वहीं अगर हम बात करेंगे हियरिंग की, ठीक है, HI जनरल, यहाँ पर जो कट ऑफ गई थी वो 130 गई थी. ठीक है, ओनली नेट की. और यहाँ पर 4 नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स थे जिनको कि नेट का सर्टिफिकेट मिला था. और 158 जो कट ऑफ गई थी वो आपकी जेआरएफ की गई थी. और यहाँ पर भी ओनली 1 कैंडिडेट था जिसको जेआरएफ का सर्टिफिकेट मिला था. तो इस तरह से आपकी जो भी कैटेगरी है आप उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पर कट ऑफ चेक कर सकते हैं. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए.
यहाँ पर जो आपका ये ब्लैंक आ रहा है ना, ये मैं आपको बता दूँ, ये ब्लैंक आने का जो रीज़न है वो ये है कि यहाँ या तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपीयर नहीं हुए होंगे एग्ज़ाम में, ठीक है, मतलब एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, या फिर एग्ज़ाम दिया होगा तो वो एक सेट क्राइटेरिया होता है, वहाँ तक नहीं पहुँचे होंगे। जैसे कि होता है ना कि 33% पे पास हैं या 60% पे पास होते हैं, तो उनका यूजीसी नेट का कमीशन का जो क्राइटेरिया है, और उस क्राइटेरिया तक अगर स्टूडेंट नहीं पहुंच रहा है तो वहाँ पे कट ऑफ निर्धारित नहीं की जाती है सब्जेक्ट ऐसे कैटेगरी के लिए। तो यही रीज़न होंगे दो, या तो एग्ज़ाम में कोई कैंडिडेट अपेयर ही ना हुआ होगा, और या फिर क्राइटेरिया तक नहीं पहुंचा होगा, इसलिए यहाँ पर इनको डैश डैश कर दिया, यानी कि यहाँ ये कैसे हैं, ये नॉट एप्लीकेबल है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।